तो कल की क्लास जो हम लोगों ने की थी उसमें बेसिकली हमने ये सीखा था कि किस तरीके से आपके जो अल्काइल हैलाइड्स हैं उन लोगों को अगर हम लोग मौका देते हैं अलग अलग कंडीशंस पर, या फिर आपके जो PCl3 या PCl5 वाले लोग होते हैं इन्हें अगर हम मौका देते हैं कि आप जाओ अल्कोहल से रिएक्ट करो, तो ये SN1 देता है कि SN2 देता है। कब SN1 देगा, कब SN2 देगा, ये हमने पढ़ा था। थोड़ा डिफिकल्ट होता है स्टार्टिंग में क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, याद रखना, बट क्या करें, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब वैसे ही अभी हम लोग एक और रिएक्शन के बारे में बात करेंगे जो आप लोगों की स्पेसिफिकली क्या देती है, आप लोगों का क्या देती है, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट दिन पढ़ा था फिंकलस्टीन SN2 को देती है, स्वार्ट्स रिएक्शन SN1 देती है। चलो एक बार रिकॉल कर लेते हैं, बेटर होगा, मेरा भी रिवीजन हो जाएगा, तुम्हारा भी हो जाएगा। फिंकलस्टीन रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो वो SN2 मैकेनिज्म देती है। स्वार्ट्स रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें तो वो आप लोगों को SN1 रिएक्शन देता है, राइट। ओके, उसके बाद हम लोगों ने कल पढ़ा था, किसको पढ़े थे, आपके PCl5 और PCl3, इन दोनों के एग्जाम्पल पढ़े थे। अब चाहे तुम PCl5 यूज़ करो या चाहे तुम PCl3 यूज़ करो, ठीक है, ये हमेशा आप लोगों का क्या देता है, SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है। ठीक है, तो रिवाइज कर लेते हैं कि PCl5 और PCl3 इन दोनों के साथ ही आपको क्या मिलेगी, SN2 मैकेनिज्म। फिर एक आता है आप लोगों का कि आपके पास अल्कोहल है, आपके पास SOCl2 है, प्लस आपके पास ईथर है, प्लस आपके पास पिरिडीन है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिलता है तो रिएक्शन होती है SN2। लेकिन अगर मान लेते हैं आपको सिर्फ SOCl2 मिल रहा है और आपको मान लेते हैं ईथर मिल रहा है, पिरिडीन नहीं मिल रहा, तो वो रिएक्शन दे देता है SNI, जिसकी मैकेनिज्म हम लोग आगे पढ़ेंगे फ्यूचर में, है ना। अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, यानी कि अभी इस जैसी हमारा ये सब्स्टिट्यूशन कौन देता है, ये वाला पार्ट जैसी खत्म हो जाएगा ना उसके बाद, राइट। ओके, अब ऐसे में बताओ क्या होगा। अब उसके बाद हमने पढ़ा था ये आपके HCl वाले लोगों को अगर आप डाइल्यूट कंडीशंस में यूज़ कर रहे हो तो वो आप लोगों को कौन सी रिएक्शन देते हैं, वो आप लोगों को SN1 रिएक्शन दे देते हैं। अगर आप कंसनट्रेटेड कंडीशन में यूज़ कर रहे हो तो वो आपको SN2 दे देते हैं, है ना। हाँ, याद आ रहा है, राइट। और उसके बाद हमने एक एक्सेप्शन वाला पढ़ा था कि अगर आपके पास इथेनॉल हो, आपके पास मिथेनॉल हो, या आपके पास प्रोपेन 1 ऑल हो, या फिर आपके पास ब्यूटेन 1 ऑल हो, इन चारों में से कोई भी, और इनमें अगर आप ऐड करवाते हो किसको, आप लोगों के HBr को, ठीक है। अब इस HBr को अगर आप ऐड करवाते हो या आप HI को बेसिकली ऐड करवाते हो, यही था ना कुछ, हाँ ऐसे ही कुछ था, तो ये लोग आप लोगों की टिपिकली SN2 देती है। देना चाहिए इनको SNI1 बट देती है SN2। तो आज हम लोग जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो ये कि अगर आपको अल्काइल हैलाइड दिया जाए, आज भी हम लोग अल्काइल हैलाइड के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। अल्काइल हैलाइड आपको दिया जाए, लेकिन इस बार अल्काइल हैलाइड आपका रिएजेंट नहीं है, इस बार आप लोगों का अल्काइल हैलाइड क्या है, सबस्ट्रेट है। अल्काइल हैलाइड इस बार तुम लोगों का क्या है, सबस्ट्रेट है। और इस अल्काइल हैलाइड को यदि मौका मिला है कि जहाँ अल्काइल हैलाइड तेरे को 2 बार रिएक्शन करने के चांसेस मिल रहे हैं, पहली बार तुझे रिएक्शन करने का चांस मिल रहा है NaCN के साथ और दूसरी बात मिल रहा है AgCN के साथ, तो ऐसे केस में कब SN1 फॉलो होगा, कब SN2 फॉलो होगा, कब क्या प्रोडक्ट बनेगा, पहले तो हमको ये देखना है। तो देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब अल्काइल हैलाइड को NaCN के साथ रिएक्शन करने का मौका मिलता है तो हम में से मैक्सिमम लोगों को लगता है कि अच्छा यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो बेसिकली न्यूक्लियोफाइल है आप लोगों का CN नेगेटिव, जो कि कुछ गलत भी नहीं है, सही में यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आपका CN नेगेटिव ही होता है, यानी कि ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पे जो आपका सबस्ट्रेट होता है, ठीक है, सबस्ट्रेट के और आपके न्यूक्लियोफाइल में बॉन्ड बनता है, बट वो बॉन्ड बनता है कार्बन के थ्रू, यानी कि बेसिकली अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे आप लोगों के पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो यहाँ पे आप लोगों के पास जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट को आप लोग कहते हो, अगर अल्काइल हैलाइड को RX लिया हुआ है तो
आप कहते हो RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये होता है आपका प्रोडक्ट। और बाय प्रोडक्ट ऑब्वियस है कि जो आपका Na होगा वो X के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो बाय प्रोडक्ट मिलता है तुम लोगों को कितना यहाँ पे NaX। लेकिन अगर AgCN को डालते हैं तो हमें लगता है कि यार यहाँ पे भी यार AgCN ही है, तो चलो चलो यहाँ पे भी न्यूक्लियोफाइल क्योंकि CN नेगेटिव ही है, तो यहाँ पे भी आप लोगों का जो बनना चाहिए क्या कहते हैं प्रोडक्ट, वो आप लोगों का क्या बनेगा RCN बनेगा। बट नहीं, जब हम लोग AgCN को लेते हैं तो AgCN के केस में अगर मान लेते हैं मैं साइनाइड ले रही हूँ, तो साइनाइड में और जो सबस्ट्रेट होता है, जैसे अगर मान लेते हैं ये सबस्ट्रेट है और अगर आपके पास साइनाइड है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन के ऊपर ये लोन पेयर, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब कार्बन पे ही क्यों नेगेटिव चार्ज आया, क्योंकि Ag के साथ कार्बन जुड़ा है ना, Ag और कार्बन के बीच में बॉन्ड है। तो अगर Ag और कार्बन के बॉन्ड को लेटर से हमने तोड़ा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज़्यादा होती है, इसलिए कार्बन पे नेगेटिव है। नाइट्रोजन पे क्यों नहीं है समझे ना, क्योंकि नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बना के रखे हैं और उन तीनों बॉन्ड को हम तोड़ नहीं रहे, और लोन पेयर तो उसके पास एक होता ही है। अच्छा, तो अब जो सबस्ट्रेट है वो बॉन्डिंग कार्बन के वाया नहीं करता है, वो बॉन्डिंग करवाता है किसके वाया, नाइट्रोजन के वाया। ऐसा क्यों होता है, मतलब। और अच्छा, यहाँ पे प्रोडक्ट की अगर बात कर लूँ तो प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे RN और फिर रहता है आप लोगों का ट्रिपल बॉन्ड C। अब क्योंकि N तो 4 बॉन्ड बनाता नहीं है, तो बेसिकली इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और सॉरी, कार्बन ने क्योंकि वहाँ पर आपके 4 बॉन्ड नहीं बना पाया, उस बेचारे के पास 1 इलेक्ट्रॉन बाकी रह गया, तो उस पर आ जाता है इनडायरेक्टली नेगेटिव चार्ज। ये ऐसा, ये होता है आप लोगों का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये दोनों देखो एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है। और रही बात बाय प्रोडक्ट की, तो बाय प्रोडक्ट देखो बहुत ही सिंपल है, CN का Ag हटा लो और सबस्ट्रेट का X हटा लो, तो यानी कि यहाँ पे बनने वाला है AgX, यानी कि PPT बनेगी भैया, PPT AgCl वगैरह वगैरह। बट द पॉइंट इज आखिर ऐसा हुआ क्यों। अब फजान्स रूल पढ़े हो, याद है फजान्स रूल क्या होता है। हाँ, तो ऐसे में अगर तुम्हें फजान्स रूल याद है या थोड़ा सा भी उससे छोटा मोटा कुछ भी, अगर थोड़ा बहुत भी अगर तुम्हें याद है, तो फजान्स रूल में हमने कुछ रूल्स पढ़े थे। हमने पहली बात तो ये पढ़ा था कि कोई भी स्पीशीज जो होती है आप लोगों की कंप्लीटली आयोनिक नहीं होती, हर स्पीशीज के अंदर में थोड़ा बहुत कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाता है। तो अगर मैं बात करूँ AgCN की, तो AgCN में मैं मानती हूँ कि Ag मेरा मेटल है और साइनाइड मतलब निगेटिव है, तो ज़रूर वो एक आयोनिक कंपाउंड होना चाहिए। बट एक्चुअली में AgCN जो होता है और NaCN के बीच में अगर मैं ये चेक करूँ कि कौन ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर शो करता है, AgCN और कोवैलेंट NaCN के बीच में कौन ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर शो करता है, तो तुम्हें अगर अभी तक तुम लोगों को फजान्स रूल याद है तो ठीक, नहीं याद है तो कम से कम इस क्लास के बाद उसको रिवाइज कर लेना, है ना। उससे तुम्हें ये पता चल जाएगा कि हाँ हमारे कंसेप्ट रिवाइज हो गए हैं। ठीक है, ओके। तो अगर कोई तुमसे ये पूछे कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर शो करता है, तो तुम्हें पता होगा कि AgCN का कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है, बराबर। और उसके कंपेयर में NaCN के अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर कम होता है। अगर कोवैलेंट कैरेक्टर कम होगा तो इसका मतलब वो ज़्यादा आयोनिक होगा, और अगर ये ज़्यादा आयोनिक होगा तो इसकी टेंडेंसी बोलो क्या रहेगी, इसकी टेंडेंसी रहेगी किस चीज़ की, ज़्यादा टेंडेंसी रहेगी इसकी खुद को क्या करने की, डिसोशिएट करने की। और अगर इसकी टेंडेंसी खुद को डिसोशिएट करने की है, इसका मतलब यहाँ पे बहुत इजीली Na पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा और साथ में CN नेगेटिव भी क्रिएट हो जाएगा, ये इस तरीके से, है ना। अच्छा, अब आपके पास जो R होगा वो R क्या करेगा, उस C के साथ रिएक्ट कर लेगा। क्यों C के साथ रिएक्ट कर लेगा, क्योंकि C के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये वाली जगह आपकी ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, और ये वाली जगह पे क्योंकि कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है तो ये जगह आपकी थोड़ी लेस न्यूक्लियोफिलिक है। बट अगर यही सेम चीज़ तुम एक्सपेक्ट करते हो किसके साथ, आप लोगों के AgCN के साथ, तो ऐसा नहीं होता। AgCN क्योंकि ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल अपने अंदर रखता है, तो इसकी वजह से होता ये है कि इसकी जो टेंडेंसी होती है, ठीक है,
इसकी कोई टेंडेंसी नहीं होती, वेरी लिटिल टेंडेंसी टू अंडरगो डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन, जो भी मैं कहूँ, ठीक है। बहुत लिटिल टेंडेंसी होती है इसकी खुद को क्या करवाने की, आयोनाइज करवाने की या डिसोशिएट करवाने की। तो ये खुद को आयोनाइज करवाना या डिसोशिएट करवाना पसंद नहीं करता, ठीक है, पसंद नहीं है उसको, बिल्कुल नहीं। तो ऐसे में तुम जो ये एक्सपेक्ट करते थे कि Ag पॉजिटिव अलग हो जाएगा और हमारे पे C पे निगेटिव क्रिएट हो जाएगा और फिर उसके बाद उस निगेटिव वाले C से हम लोगों का जाकर R जुड़ जाएगा, इस बार तुम्हारे वो सारे ख्याली पुलाव खत्म। इस तरीके का क्रिएट हो पाना इस बार पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि Ag आपके C को छोड़कर ही नहीं जाता। ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये टूटता ही नहीं है, बॉन्ड डू नॉट ब्रेक। अब क्योंकि ये बॉन्ड टूटता नहीं है, इसीलिए C नेगेटिव क्रिएट नहीं होता। अब जब C नेगेटिव क्रिएट ही नहीं हुआ है और ऐसे में अगर R को भैया बॉन्ड बनाना है तो R की मजबूरी होती है कि वो मजबूरी वश किसके पास जाता है, नाइट्रोजन के पास जाता है, समझ रहे हो। और फिर नाइट्रोजन के पास जाके वो बॉन्ड बना लेता है, और जैसे ही वो नाइट्रोजन के पास जाके बॉन्ड बनाता है तो एक X नेगेटिव भी फ्री घूम रहा होता है, वो X फ्री नेगेटिव जाके इस Ag को खींच लेता है। बहुत सारी मैकेनिज्म होती है, उस मैकेनिज्म में हम नहीं घुसेंगे, बट इस तरीके की कहानी कुछ चलती है। तो आपको याद रखना है, अगर NaCN आया तो R के साथ Cn तो चिपकना है, बट बॉन्डिंग कार्बन के वाया होती है। और जो आप लोगों का AgCN आता है, वहां पे जब बॉन्डिंग होती है तो बॉन्डिंग नाइट्रोजन के वाया होती है। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो एक्टिव साइड थी, ठीक है, यानी कि आप लोगों की कार्बन वो फ्री नहीं थी, क्योंकि AgCN के पास प्रीडोमिनेंटली कौन सा वाला कैरेक्टर होता है, फजांस रूल के अकॉर्डिंग कोवैलेंट कैरेक्टर होता है, ठीक है। बस खत्म हम लोगों की कहानी, है ना। अब इसमें एक सबसे जरूरी चीज, ये लोग SN1 रिएक्शन देते हैं कि ये लोग SN2 रिएक्शन देते हैं, बताओ। तो ऐसे में क्या होता है कि जितने भी आपके पास CN निगेटिव वाले होंगे, जैसे जरूरी नहीं है कि NaCN हो, NaCN के बदले वहां पे KCN भी हो सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट इन दोनों का आप सेम ही मानकर चलो, ठीक है। जितने भी आप लोगों के पास CN निगेटिव वाले लोग होंगे, आपके पास यूजुअली I निगेटिव वाले लोग होंगे, है ना, आपके पास नाइट्राइड आयंस वाले लोग होंगे। तो ये जो लोग होते हैं, ये लोग आपके पास क्या देते हैं, ज्यादातर आप लोगों को क्या देते हैं, SN2 मैकेनिज्म ही देते हैं, ठीक है। ये लोग क्या देते हैं, आपको SN2 मैकेनिज्म देते हैं, ठीक है। ये क्या देते हैं, SN2, बस खत्म। तो ऐसे में हम लोगों की ये जो दोनों मैकेनिज्म्स हैं किस पाथवे के थ्रू जाती हैं, SN2। तो अब बताओ SN2 के जो जो रूल्स थे, है ना, जो जो रूल्स थे, ये रूल्स बोलो आप लोगों के क्या है, बताओ ये रूल्स क्या है, यहाँ पे भी वैलिड है। यानी कि आपका अल्काइल हैलाइड में जो R है, वो R आप लोगों का जितना छोटा होगा, लेस हिंडर्ड होगा, आपकी इस पर्टिकुलर रिएक्शन की प्रोडक्ट बनाने की जो रेट है वो उतनी ही ज्यादा होगी। उस पर्टिकुलर अल्काइल हैलाइड की जो बीटा पोजीशन जितनी लेस हिंडर्ड होगी, प्रोडक्ट बनाने की रेट उतनी ही ज्यादा होगी। X जितनी आसानी से लीव करेगा, अब जैसे X क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कौन आसानी से लीव करता है, I निगेटिव आसानी से लीव करता है। तो अगर आपको 4 अल्काइल हैलाइड्स दे दिए और पूछा जाए कि इसमें से किसकी रिएक्टिविटी AgCN के प्रति सबसे ज्यादा है, तो जो अल्काइल हैलाइड पहले छोड़ के भाग जाएगा, यानी कि कौन, I नेगेटिव वाला या उससे कम Br नेगेटिव वाला, सबसे पुअर F नेगेटिव वाला। तो बेसिकली जो जो रूल्स SN2 के लिए चलते थे वो सारे रूल्स यहाँ पे भी चलेंगे। अगर आपके पास कोई एक ऐसा अल्काइल हैलाइड दे दिया जिसमें हेलोजन ब्रिजेट पोजीशन पे मौजूद है और आप उसमें AgCN या NaCN डाल दो, तो आप आंसर क्या लिखोगे, नो रिएक्शन। अगर आपके पास कोई अराइल हैलाइड है, मतलब बेंजीन रिंग अटैच्ड विथ हेलोजन, और उसमें आप NaCN या AgCN डाल दो, तो आप आंसर क्या लिखोगे, नो रिएक्शन। क्योंकि ये दोनों SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं और जो जो SN2 मैकेनिज्म करती है वो ये करते हैं, खत्म। यही हम लोगों की कहानी थी कि ये लोग कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करके देते हैं, हम लोगों को SN2 मैकेनिज्म फॉलो करके देते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इवन ये जो तुम लोगों ने भी टॉपिक पढ़ा ना, इस टॉपिक को आप वापस से पढ़ोगे कब, जब आप चैप्टर पढ़ोगे ना अल्काइल हैलाइड्स, उस अल्काइल हैलाइड्स चैप्टर में केमिकल प्रॉपर्टीज, ये बेसिकली क्या है, अल्काइल हैलाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत ही तो आता है ना, कि NaCN के साथ वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है और AgCN के साथ वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, नहीं एक तरीके से अल्काइल हैलाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में तो आता है बस। तो ये आप तब भी पढ़ोगे। फिलहाल इस चीज को भी रोकने
नेक्स्ट वाले वीडियो में हम ये चीज़ सीखेंगे कि आपके पास जो अल्काइल हैलाइड होते हैं, अगर इनको अमोनिया के साथ रिएक्शन करने का मौका मिला तो अमोनिया के साथ ये किस तरीके से रिएक्शन करते हैं, और वो रिएक्शन SN2 होती है कि वो रिएक्शन SN1 होती है। ठीक है।